बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा तोशाखाना केस, 9 मई के वाक़यात और 9 मई के वाक़यात में एक जजमेंट ने, जज साहबान ने, हाई कोर्ट के जज साहबान ने अपने 3 लाइनों के फ़ैसले में 9 मई के वाक़यात की सारी का सारा बयानिया है जो उसके उड़ा के रख दिया है। 9 मई के वाक़यात और 9 मई का जो सारा का सारा सिलसिला चला था उसके नीचे पीटीआई दबी हुई है, लीडरशिप छोड़ गई, गिरफ्तार हैं, रूपोश हैं, इमरान खान के खिलाफ 200 से ज़ायद मुकदमात हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा कुछ इमरान खान ने किया और नाकाबिल तरदीद शहादत मौजूद है और सज़ा होगी और गिरफ्तार हो गए और फलां फलां, ये सारा का सारा सिलसिला चलता आ रहा है। इमरान खान पर इस 9 मई के वाक़यात को लेकर 780A के मुकदमात भी दर्ज हैं, उनकी ज़मानतें भी चल रही हैं। जबकि पहले 9 मई के मुकदमात में पहले जो बड़ा रिलीफ मिला था वो इमरान खान को मिला था प्री रेस्ट बेल में, और प्री रेस्ट बेल ग्रांट करना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ होता है, हालात से हटकर एक बड़ा रिलीफ होता है। वो सिर्फ इस वजह से दिया जाता है कि जब प्रोसिक्यूशन की मदई की मेलाफाइड, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कि जब प्रोसिक्यूशन की मदई की मेलाफाइड इंटेंशन ज़ाहर हो, बदनिश्ती ज़ाहर हो, तो अक्यूज़ को, मुलज़म को प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी जाती है। और वो सबसे पहले की थी जज फरीद बलोच ने। उसके बाद उसमें भी उन्होंने बड़ी बात की थी, एक मुज़हिका केस है कि इमरान खान जो कि गिरफ़्तार थे और उन्होंने खुद को गिरफ़्तार करवाया और 9 मई की वाक़यात करवाने के लिए साजिश की, तो वो उन्होंने कहा मैं बिलीव नहीं करता, मेलाफाइड इंटेंशन मुझे नज़र आती है, तो मैं इमरान खान को 2 मुकदमात में प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करता हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज लाहौर हाई कोर्ट ने, रावलपिंडी बेंच ने, डिवीजन बेंच ने एक नया फैसला जारी किया शहरयार खान अफरीदी की ज़मानत में। 27/7/2023 को जब ये फैसला पटिशन सुनी, उसका फैसला आज जारी हुआ। फैसला जारी करने के बाद एक ऐसा समा बन गया, एक ऐसा माहौल बन गया, 3 लाइनों में उन्होंने ऐसी बातें लिख दी जिससे 9 मई के वाक़यात का सारा जो बोझ था, जो बयानिया था, वो तकरीबन उड़ जाता है। बेल पटिशन की हद तक आफ्टर अरेस्ट बेल थी शहरयार अफरीदी की, और उसके बाद कुछ चंद लोग और थे, उन सभी की पोस्ट अरेस्ट बेल जज साहबान ने एक्सेप्ट कर ली 9 मई के वाक़यात में। और 9 मई के वाक़यात में मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुझे लगता है 2 वाक़यात जो थे वो बड़े सबसे ज़्यादा जिनको नंबर 1 पे लिया जा रहा था। एक था GHQ गेट नंबर 1 पर हमला और दूसरा था लाहौर कोर कमांडर हाउस पर हमला। GHQ गेट नंबर 1 का जो केस था, शहरयार अफरीदी के अलावा 200-250-300 अफराद पर FIR दर्ज हुई। उसमें शहरयार अफरीदी ने प्रोसेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जब बेल पटिशन पेंडिंग अपनी फ़ाइल की, तो उस पर फैसला आया। फैसले का ऑपरेटिव पार्ट में आपको पढ़ के उसकी तशरीह करके उसका तर्जमा करके बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, और किस तरह से सारा का सारा 9 मई का जो वक़ूआ थे उसमें PTI को, और जो सारा का सारा जो प्लान था, जो बन रहा था, जो नाकाबिल तरदीद शवाहद थे, वो सारा का सारा उड़ा के रख दिया जज साहबान ने। जज साहबान में डबल डिवीजन बेंच में शामिल थे जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू और जस्टिस सफदर सलीम शाहद साहब। मुबरका 27/7/2023 को हियरिंग हुई। ऑपरेटिव पार्ट पैरा नंबर 6 का मैं आपको पढ़ देता हूँ, जो कि रिलेटेड है शहरयार अफरीदी से, और जनरल इसमें बात की है। पहले तो 1 to 1 पटिशनर्स इसमें जितने भी शामिल थे वो सभी का जिक्र किया है प्रीसीडिंग्स पैरा में, पहले पैरों में। अब पैरा नंबर 6 जो ऑपरेटिव है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें क्या कहा है, पहले तो वो इल्ज़ाम की बात करते हैं कि इल्ज़ाम क्या है। वो कहते हैं, जज साहबान लिखते हैं इल्ज़ाम, द petitioners have been involved in the occurrence with the allegation that they attacked upon the GHQ gate number 1, made slogans, used abusive language against Pak army and caused loss to the Pak army premises। ये इल्ज़ाम है। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। कहते हैं कि पटिशनर्स ने, इल्ज़ाम है कि पटिशनर्स ने GHQ गेट नंबर 1 पर हमला किया, नारेबाजी की और पाक आर्मी के खिलाफ गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की और पाक आर्मी के प्रेमिसेस को अहाता जो था उसको नुकसान पहुंचाया। अब इसके बाद इसकी ऑब्जर्वेशन देते हैं, जज साहब अपना
ऑब्जर्वेशन देते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं कि इसका हुआ क्या। वो कहते हैं, जज साहबान लिखते हैं अपने ऑब्जर्वेशन में, बट इट इज़ एस्टोनिशिंग, ये हैरान कुन है, इट इज़ एस्टोनिशिंग दैट नो पर्सन सस्टेन्ड इंजरी इन द अक्रंस। कहते हैं कि ये सारे वकूआ में किसी को इंजरी नहीं लगी कि GHQ गेट नंबर 1 पर हमला हुआ है, 250-300 अफराद ने हमला किया है, लेकिन किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। देयर वर इंस्टॉल्ड CCTV कैमरा outside the GHQ gate number 1 and inside premises of Pak Army, but no record from CCTV camera in this regard has been associated with the investigation. ऑब्जर्वेशन देते हैं कि GHQ गेट नंबर 1 के बाहर और प्रेमिसेस के अंदर CCTV कैमरास नस्ब थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो जो CCTV कैमरा का रिकॉर्ड था इस हवाले से कि हमला हुआ है या नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी हुआ है या नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन में उस रिकॉर्ड को कब्ज़ा में नहीं लिया गया, एसोसिएट इन्वेस्टिगेशन में पेश नहीं किया गया। उसके बाद लिखते हैं, इवन अदर साइड के दूसरी तरफ, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, दौरान तफ्तीश और शनाख्त परेड के दरमियान जो शनाख्त परेड हुई थी, नो ऑफिशियल ऑफ पाक आर्मी हैज़ बीन एसोसिएटेड। कहते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड हुई है और जो तफ्तीश हुई है, इस सभी के दरमियान कोई भी पाक आर्मी का ऑफिशियल को एसोसिएट नहीं किया गया, पेश नहीं किया गया, शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। अब ये ऑपरेटिव पार्ट था। इसके बाद कहते हैं कि इन दीज अक्रंस, इन दीज सर्कमस्टांसेस बेल ग्रांट कर दी जाती है, बाद में उसकी डिटेल है। ऑपरेटिव पार्ट ये था, नंबर 1 कि GHQ गेट नंबर 1 पर हमला हुआ है लेकिन किसी बंदे को इंजरी सस्टेन नहीं हुई। नंबर 2 कहते हैं कि CCTV कैमरे, क्योंकि आर्मी पाकिस्तान नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 आर्मी का GHQ का गेट नंबर 1 है, कैमरे नस्ब हैं, बाहर भी नस्ब है, अंदर भी नस्ब है, लेकिन कोई कैमरा का रिकॉर्ड कब्जा में नहीं लिया गया, तफ्तीश में नहीं पेश किया गया। तीसरी बात वो कहते हैं कि जो तफ्तीश हुई उसमें कोई भी पाक आर्मी का ऑफिशियल, कोई भी आर्मी का बंदा तफ्तीश में पेश नहीं हुआ। GHQ गेट नंबर 1 पर हमले का इल्ज़ाम है ना, लेकिन कोई आर्मी का बंदा पेश नहीं हुआ जो बताता कि हमला हुआ था, नहीं हुआ था, कौन ज़ख्मी हुआ था, कौन ज़ख्मी नहीं हुआ था, किसने हमला किया था, किसने स्लोगन बनाए थे, किसने नारेबाजी की थी, किसने आर्मी के ख़िलाफ़ गलीज़ लैंग्वेज यूज़ की थी। और दूसरा वो ये भी लिखते हैं कि कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा, कहते हैं कि आर्मी के खिलाफ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया, गलीज गंदी ज़बान इस्तेमाल की है, लेकिन कोई ऐसा लफ्ज़, कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बताया गया पूरी की पूरी एलिगेशन में, FIR में, तफ्तीश में, कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ वर्ड्स यूज़ किए थे। लिहाजा इन सर्कमस्टांसेस में ज़मानत जो है आफ्टर अरेस्ट कन्फर्म की जाती है, और जो ज़मानत आफ्टर अरेस्ट कन्फर्म की जाती है, ये जो मेन ग्राउंड होती है वो होती है कि मुकदमा फर्दर इंक्वायरी का बनता है। इसमें अभी मज़ीद तहकीक की, तफ्तीश की, इंक्वायरी की ज़रूरत होती है, यानी कि मशकूक हो जाता है मुकदमा। जब कोर्ट को ये लगता है कि ये जो हालात हमारे सामने मिसल मौजूद है, आर्गूमेंट सामने सुने हैं, इनसे लगता है कि पता नहीं है कि ये वक़ूआ हुआ है या पता नहीं हुआ, कोई ऐसे वाक़यात आ जाते हैं जिनसे लगता है कि शायद ये वक़ूआ हुआ हो, दूसरी तरफ कुछ ऐसे वाक़यात आ जाते हैं, सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि जिससे लगता है कि शायद वक़ूआ ना हुआ हो, तो उसको फर्दर इंक्वायरी का केस कह के इसको बेल ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन जो मेन इसमें ऑपरेटिव पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है कि कोई CCTV पेश नहीं किया गया। वो क्यों नहीं किया गया? कोई बंदे को जब हमला हुआ है तो कोई भी आर्मी ऑफिशियल को इंजरी सस्टेन नहीं हुई है, कोई ज़ख्म नहीं हुआ है, और ना ही वो तफ्तीश में पेश हुए हैं, ना ही वो शनाख्त परेड में पेश हुए हैं। लिहाजा ये सर्कमस्टांस थी 9 मई का वाक़या, GHQ गेट नंबर 1 का वाक़या जो मेन वाक़या था, और इसमें ज़मानत ग्रांट कर दी गई है। ये एक रास्ता खुल गया। पहले जज फरीद बलोच ने इमरान खान को प्री अरेस्ट बेल दी, अब हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने शहरियार अफरीदी को ज़मानत देकर ये चंद अल्फाज 3-4 लाइनें लिख के ये एक रास्ता हमवार कर दिया है कि आगे भी जो अब बाद में ज़मानतों के फ़ैसले होने यही फ़ैसले पेश किए जाएंगे कि ये देखें, ये ऑब्जर्वेशन थी और सभी में से सेम सर्कमस्टांसेस होंगे
तो ये आज हाई कोर्ट ने ये फैसला जारी करके GHQ गेट नंबर 1 की ज़मानत का, शहरयार अफरीदी की ज़मानत का फैसला जारी करके एक रास्ता हमवार कर दिया।